हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम और आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पे। फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि लास्ट वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमारा मोस्टली आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपकी जो प्रैक्टिस है चैप्टर की वो आपको धीरे धीरे ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उसके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जैसे आपको धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आई थिंक सोच रहे हैं कि हम आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि ये होगा कि आपको सब चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिल पाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज के जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डिस्काउंट का है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। इसके भी आपको पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है। वैसे 1 से 2 क्वेश्चन है, वैसे मोस्टली आपका इसका एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ही क्योंकि एक क्वेश्चन ही बहुत होता है। चलो आइए हम चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं छूट। ये भी छूट ही बोलते हैं हिंदी में, या उसे बट्टा भी बोलते हैं, बट्टा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिस्काउंट पर इसका फॉर्मूला होता है कि डिस्काउंट बराबर MP माइनस SP। MP क्या होता है? ये होता है मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस बोलते हैं, जैसे बोलते हैं अंकित मूल्य। जो किसी रैपर को या बाहर से कोई चीज़ खरीदते हो तो उसकी जो पीछे लिखा होता है ना, MRP लिखा होता है, उसे बोलते हैं MP, मार्केट प्राइस। ठीक है, और ये SP क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ, और ये SP क्या होता है? SP होता है सेलिंग प्राइस, जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तो डिस्काउंट का फॉर्मूला है वाला MP माइनस SP। अब अगर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो MP माइनस SP अपॉन MP गुना 100। और नो प्रॉफिट, अगर किसी क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा होगा तो वहाँ पे CP बराबर SP होगा, मतलब कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होगा। और जहाँ पे नो डिस्काउंट होगा वहाँ पे MP बराबर SP होगा। ये चीज़ आप दोनों चीज़ ध्यान रखना, ये आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन में आपको ये चीज़ काम आएंगी। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, आई थिंक 10-12 क्वेश्चन है इस टाइप के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य MRP 8,000 रुपये है और उसे 7200 रुपये में बेच दिया गया, तो कितनी छूट मिली, ये बताना है आपको। देखो MP कितना दे रखा है और MP कितना दे रखा है? 8,000। ठीक है, देखो MP और MP और मार्केट प्राइस और यह सेलिंग प्राइस। 8,000 रुपये तो उसमें पड़ा हुआ है और उसे मिला 7200 में, उसे बेच दिया गया। ठीक है, कितना डिफरेंस है? 800 का। ठीक है, डिफरेंस कितने पे? 8,000 रुपये गुणा 100। देखो डिफरेंस तो आपका 800 है। अब अगर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए क्या था? MP माइनस SP, इन दोनों का माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और उसके बाद 800 आ जाएगा बटे MP की वैल्यू 8,000 है गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 से 1 कट गया, 80, 10% आपको छूट मिली 10% की। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु पर 25% व 5% की 2 छूट मिलती हैं, तो बताइए एक सममूल्य छूट क्या है। देखो सममूल्य का मतलब क्या होता है कि आप किसी दुकान पर गए, आपको वो दुकानदार आपको उस चीज़ के ऊपर, जो चीज़ आपको, कोई चीज़ आपसे, अगर आप वहाँ से एक रजिस्टर खरीद रहे हो तो आपने वहाँ से कॉपी ली, कॉपी पे वो आपको 2% छूट दे रहा है, कि आपको बोल रहा है कि आपको 10% भी आपको लेस मिलेगा और उसके बाद बोल रहा है कि आपको 5% का आपको एक्स्ट्रा लेस देगा। तो ये पूछता है कि सममूल्य क्या है, कि अगर वो आपको 2 छूट ना देकर खाली एक ही छूट दे ऐसी, जिसमें दोनों चीज़, मतलब उसमें 25% वाले भी इंक्लूड हो जाए और 5% वाला भी इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो ये होता है सममूल्य का मतलब, कि ऐसी एक छूट जिसमें दोनों चीज़ इंक्लूड हो जाए, मतलब कि उसमें 25% वाली भी, अगर आप 25% की वैल्यू लोगे और 5% की वैल्यू लोगे तो उसमें वैल्यू उतनी ही आएगी। बाई चांस देखिए कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, अब उसने, दुकानदार ने बोला कि आपको वो इस पर 20% की छूट देगा, तो वो चीज़ हो जाएगी 80 रुपये में। ठीक है, 80 में आपको चीज़ मिल गई। अब बोलने लगा कि 20% छूट के बाद ही वो आपको 10% की छूट दे रहा है, तो इसमें 8 माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 72 रुपये में।
तो आपको वो चीज़ 72 में पड़ गई, मतलब 20% की छूट ये मिल गई और 8% की आपको छूट ही मिल गई, आपको 2 छूट मिल गई। आपको डेली मतलब आपको 2 छूट ना लेकर खाली एक ही छूट लेकर 72 में पहुँचना है। तो इसका मतलब होता है सम मूल्य, कि आपको ये वाली छूट ज्ञात करनी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसका आपको मैंने एक परसेंटेज में आपको एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस क्यों आया, चूंकि हमें छूट मिल रही है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 25, b की कितनी दे रखी 5 माइनस 25 गुना 5/100, 25 चौका 100 और 25 और 5 30 माइनस 5/4, ये हो गई वैल्यू। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 चौक 12, ये 4 बचा यहाँ पे, 3 चौक 12, 120 माइनस 5, 115/4। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 28.75%, 28.75%, ठीक है। आपको 2 छूट 25 और 5% की छूट ना लेकर अगर आप 28.75%, 28.75% की अगर आप छूट लोगे तो आपको उतनी वैल्यू देनी पड़ेगी जितनी वैल्यू इन दोनों छूट देने के बाद मिलती, वो चीज़ आपको पड़ती, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी बिल्कुल इसी टाइप का ही। देखो क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु पर 25% और 25% की छूट मिल रही है आपको, कि 2 छूट मिलती है, तो बताइए एक सममूल्य छूट क्या है। चलो आपने बोला लास्ट क्वेश्चन तो देख लिया कि आपको वो क्वेश्चन आपने बाई फॉर्मूले से किया, हम इसे इस क्वेश्चन को बाई फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करते हैं। देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा MP होगी, तो MP और SP। आपको 4 में चीज़ खरीद रहे हो, उसमें MRP पड़ा है, छूट आपको एक ही मिल रही है क्योंकि माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगी 3, ठीक है। 2 छूट मिल रही 25% की, ये भी 4 से हो जाएगी 3। अब 4 चौक 16 और 3 तिया 9, डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का, ठीक है। कितने 12 डिफरेंस 16 पे गुना 100, ये हो जाएगा 4, 25, 25 सत्ते 175/4। तो इसका 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 4 तिया 12, 13 14 15, 3.7, 43.7% आपको मिल गई छूट। डिस्काउंट बराबर 43.7। आपको ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो और आप इसे क्वेश्चन बाई फॉर्मूला भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा, जिसमें इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a की वैल्यू हो जाएगी 25 और b की वैल्यू हो जाएगी 25, तो भी आंसर सेम टू सेम 43.7 ही आएगा, ठीक है। और अगर आपको चेंज करना है तो एक बार आपको अभी रख के दिखाते हैं, एक सेकेंड। 43.7 आ रहे थे इस वाली चीज़ से। देखो a प्लस बी 25 प्लस 25 माइनस 25 गुना 25/100, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 25 से 25 50 माइनस 25/4, ये होगी वैल्यू। अब इसके एलसीएम ले लेंगे, नीचे हो गया 4, इन दोनों का एलसीएम नीचे 4 हो गया, और 25 चौक 200 माइनस 25, ये हो जाएगा 175/4, वही आ गया 43.7, ठीक है। इससे भी आपकी आंसर बिल्कुल सेम टाइम वही आया है। तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए, पर एक बात ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला केवल जब भी अप्लाई होगा, आपको क्वेश्चन में 2 वैल्यू दे रखी होंगी a और b की। अगर क्वेश्चन में 3 वैल्यू हो, 3 छूट हो, तो आपको ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसमें फिर आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आइए वो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन भी है। इसमें आपको मिलेंगे 3 छूट क्वेश्चन नंबर 3 में, 25, 20 और 10% की, पर 25, 20 और 10% की 3 छूट मिलती हैं। तो बताइए एक सममूल्य छूट क्या है। देखो 25%, 20
और 10 की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप, 1/4, 1/5 और 1/10। MP और SP मार्केट प्राइस और ये होगा सेलिंग प्राइस। 4 से आपने 4 मार्केट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है 3, 5 से हो गया 4 और 10 से हो गया 9। ठीक है, ये हो गया। अब ये इसे गुणा कर लेंगे आपस में, 10 पंजे 50, 50 100 का 200 और 4 तिया 12, 12 नमा 108। ठीक है, 4 तिया 12, 12 नमा 108। डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 92 का, कितने पे 200 पे, गुणा 100, 100 धाम 200, 200 की हो गए 46%। ये आपका इसका हो गया आंसर। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको समझ में आ गया कि आपने इसका फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व किया है। पहले 3 फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली, 4 से 3 हो गई, 5 से 4 हो गई, 10 से 9 हो गई और बिल्कुल सेम टू सेम करके इनके दोनों का डिफरेंस आ गया 92 और नीचे MP की वैल्यू आ जाएगी 200 गुणा 100। ऐसा आंसर आएगा 46%। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आओ, एक बिस्किट के पैकेट का मूल्य है, एक बिस्कुट के पैकेट का मूल्य 24 रुपये है, 24 रुपये है। ठीक है, एक ग्राहक को 4 पैकेट 84 रुपये में मिलते हैं। ठीक है, तो बताइए कितनी छूट मिली, तो बताइए कितनी छूट या डिस्काउंट मिली या मिला। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक बिस्कुट के पैकेट का मूल्य 24 रुपये है। एक ग्राहक ने 24 रुपये वाले 4 बिस्कुट लिए और उसको 4 पैकेट 84 रुपीज़ में मिले, तो बताइए उसे कितनी छूट मिली। देखो MP और ये हो जाएगा SP। 24 रुपये का एक पैकेट है, हमको मिले 4 पैकेट, तो 24 चौक 96, तो आपको टोटल वैल्यू कितनी होगी 96। आपको कितने मिल रही है 84 रुपीज़ में, कितना डिफरेंस आ रहा है 12 रुपये का। और आप ये तो आगे डिफरेंस, ये होगी MP माइनस SP बटे MP गुणा 100। ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट निकालने का। देखो MP माइनस SP, इन दोनों का डिफरेंस 12 आ गया बटे MP की वैल्यू कितनी है 96 गुणा 100। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया डिस्काउंट की फॉर्मूला कि हमने फॉर्मूले में अकॉर्डिंग इसका वैल्यू पुट कर दिया है। 12 × 96 और ये हो जाएगा 100 बटे 8। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देंगे 50 बटे 4, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 25 बटा 2, तो डिफरेंस आ जाएगा 12.5%। आपको डिस्काउंट मिल गई, डिस्काउंट मिला है उस बिस्कुट के पैकेट के ऊपर 12.5%। ठीक है, कुछ नहीं करा आपने। पहले अगर आप क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको 4 पैकेट लिए उन्होंने, तो आपको 4 पैकेट आपने वैल्यू निकाल दी, कितने मिल रहा है ये निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया बटे MP गुणा 100। क्वेश्चन सॉल्व करके आपने जितने भी जो छोटे से छोटा उसकी वैल्यू बनाई, उसे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करी और आंसर आ गया आपको 12.5%। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छह पेन खरीदने पर 2 पेन फ्री मिलते हैं, मुफ्त मिलते हैं।
तो डिस्काउंट ज्ञात करो। तो डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, ये बताना है आपको। देखो एमपी और एसपी, आपको 6 पेन खरीदने हैं। 6 पेन तो आपको होगा सेलिंग प्राइस, आपको क्वांटिटी में कितने खरीदने, 6, तो आपको मुफ्त मिल रहे हैं। तो अगर आपको 2 मुफ्त मिलेंगे तो आपको मिलेंगे तो 8 ही ना। अगर आप कोई शॉप पे 5, या आपको कोई शॉप पे आप 5 पेन खरीदने जाते हो और 5 के ऊपर आपको 5 फ्री मिलते हैं, तो आपको टोटल तो 10 मिले ना। आपने पैसे तो 5 के ही दिए। जैसे आजकल स्कीम चलती है बाय 1 गेट 1 फ्री का, आप एक बाय करते हो ना, दूसरी तो आपको मुफ्त मिलती है, फ्री मिलती है, तो आप लेके तो 2 चीज़ आते हो ना। तो वो चीज़ के अंदर की है कि आप 6 पेन खरीद रहे हो, आपको 2 पेन मुफ्त मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, तो आपने ली तो 8 है। आपको जो क्वांटिटी मिली है वो 8 की मिली है ना। अब देखो कितना डिफरेंस है 2 का, कितने पे, 8 पे गुना 100, 2 चौक 8 और 4 से 25 चौका 100, तो डिस्काउंट हो गया आपका बराबर 25%। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार 2 कपड़ों के साथ 5 कपड़े मुफ्त देता है। एक दुकानदार 2 कपड़ों के साथ 5 कपड़े मुफ्त देता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। चलो एमपी और एसपी, आपको खरीदे आपने 2 कपड़े, मिले आपको 5 एक्स्ट्रा, कितनों के 7, डिफरेंस कितना हो गया 5 का, कितने पे, 7 पे गुणा 100, ये हो जाएगा 500 बटे 7, तो हो जाएगा 7 7 49 बटा 1, 7 एकम 7 बटे 3 पॉइंट 7 चौक 28, 71.4% आपको मिल गया डिस्काउंट। चलो 71.3%, एक सेकेंड, यहाँ बचेगा 10, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 71.4%। चलो आइए, ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं अब। एक आदमी 7 ट्रॉफी के साथ, क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी 7 ट्रॉफी के साथ 3 ट्रॉफी मुफ्त देता है। 3 ट्रॉफी मुफ्त देता है। ये टॉफ़ी नहीं है, ये ट्रॉफी है जो आपको अवार्ड फंक्शन में मिलती हैं, ट्रॉफी वगैरह जो मिलती हैं आपको क्लास में फर्स्ट आने पे, सेकंड आने पे, ये वाली ट्रॉफी हैं, ठीक है, देता है। तो छूट बताओ, तो डिस्काउंट बताइए। चलो एमपी माइनस एसपी, एमपी और एसपी, आपने 7 ट्रॉफी के साथ 3 मुफ्त दे रहा है, 10 हो गई टोटल, कितने पे डिफरेंस 3, कितने पे, 10 पे गुणा 100, 10 धाम 100, 10 दिया 30%, आपको हो गया डिस्काउंट 30%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 9 इधर लिखते हैं, एक वस्तु का मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य 1200 रुपये था, इस पर 30% की छूट दी गई, इस पर 30% की छूट दी गई और दूसरी छूट X% की दी गई, और
दूसरी छूट X% की दी गई। ठीक है, और इसे 500 रुपये में बेच दिया गया, और इसे 500 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, तो बताइए X का मान कितना है? तो बताइए X का मान कितना है? आइए क्वेश्चन को अब करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखो इधर देखते हैं, आपको क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस MRP 1200 रुपये था। इस पर उस दुकानदार ने 30% की छूट दी और दूसरी छूट X% की दी गई, और इसे 500 रुपये में बेच दिया गया। तो बताइए X का मान कितना है? आइए, मार्क प्राइस कितना है? 1200 रुपये। आपको कितनी छूट दे रही है? 30% की, माइनस 30%। 1200 का 30% कैसे निकालेंगे? 1200 गुना 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इकड़े 12 या 36, 360 रुपये। तो ये हो गया आपकी छूट। तो इसमें से आप माइनस करो 360 रुपये। ठीक है, आप 1200 में 360 माइनस करें, कितना बचेगा? 840। फिर आपने इसे दी X% की छूट, माइनस X% की छूट दी, और आपने इसे बेच दिया 500 रुपये में। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा है 340। 840 का 540 का डिफरेंस कितना है? 340। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्काउंट बराबर 340 340 बटे 840 गुना 100, मतलब डिस्काउंट बटे MRP कितना था? 840 था ना? हाँ, गुना 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया ऊपर वाला, ये काटेंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1700 बटे 42, 1700 बटे 42, 21, और 2 एकम 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, 850। ये हो जाएगा 850 बटे 21। इसे सॉल्व करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे और आपकी वैल्यू, डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। डिस्काउंट बराबर 40.4, डिस्काउंट या इधर लिख देता हूँ, डिस्काउंट बराबर 40.4% आपकी आ जाएगी इसी वैल्यू डिस्काउंट की। ये आपको जो X का मान है, ये X का मान निकल गया, ये वाला मान X का, कि आपको कितना डिस्काउंट मिला बाद वाला? वह 40.4%। चलो आइए इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 12% का लाभ कमाता है। 12% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, रेशो ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 12% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य CP और अंकित मूल्य MP का अनुपात ज्ञात करो।
देखो इसका एक फॉर्मूला होता है CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज बटे 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, जो इसका होता है फॉर्मूला इन क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो अब इसे करेंगे CP/MP मतलब क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 10% का देना रहा कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात, तो 100 माइनस 10 बटे 100 प्लस 12% का लाभ कमाता है। तो CP/MP कितना हो जाएगा 90/112। ठीक है, अब इसे थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, 2 से हो जाएगा 45 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 56, 45/56% आ रहा है। CP अनुपात MP बराबर हो जाएगा 45 अनुपात कितना हो रहा है 56, 56। ये इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बस इसमें आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप मुझे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक आज इसी के साथ आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला और डिस्काउंट वाला चैप्टर भी। और इसके जो आज की वीडियो के बाद आप देखना कि आपके शायद आई थिंक 7 या 8 आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद आपको कोई अगली वीडियो में आपको नए चैप्टर शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे आपके डाउट्स पूरे से पूरे क्लियर हो। और आपकी जो इन चैप्टर की जितने आपके चैप्टर हो चुके हैं उनके आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको शुरू हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन कर लेना और बाकी आपकी प्रैक्टिस धीरे शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।